हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ESZ एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक का डिस्कशन होगा दैट इज पूरा आपका डिस्कशन होगा करेंट एंड करेंट डेंसिटी पे एंड कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, साथ में हम लोग देखेंगे कि कंडक्टिविटी किसी भी सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट प्रोसेस के कारण उसका कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ मिनिमम कंडक्टिविटी, कि वो कौन सा कंडीशन होगा जब सेमीकंडक्टर में आपका कंडक्टिविटी मिनिमम होगा। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, दैट इज लेक्चर नंबर आप 3 देखिएगा, दैट इज उसमें हम लोग मोबिलिटी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। ठीक है, मोबिलिटी के बारे में तो वहां पर मैंने बताया था कि डिफरेंट मैकेनिज्म के कारण जो मोबिलिटी आपका होता है उसके में हम लोग लैटिस स्कैटरिंग के बारे में डिस्कस किए थे, इम्प्यूरिटी स्कैटरिंग के बारे में डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि ओवरऑल दोनों मैकेनिज्म के कारण टोटल ओवरऑल कितना मोबिलिटी उसका होता है किसी भी सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो आइए उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं करेंट और करेंट डेंसिटी। सबसे पहले आप करेंट के बारे में बताइए, व्हाट इज करेंट। ठीक है, अगर मैं किसी कंडक्टर में बात करूं तो करंट को आप कैसे डिफाइन करते हो, तो आप बोलते हो कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। मतलब करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो लिया गया है अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में। वो मैंने नेटवर्क थ्योरी में भी आपको बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, तो यहां पर आपका जो कंडक्शन होगा सेमीकंडक्टर में, यहां पर क्या आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि आपका सेमीकंडक्टर इज अ बाइपोलर एलिमेंट होता है, जहां पर आपका करंट का कंडक्शन 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर के कारण होता है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। लेकिन कंडक्टर में ऐसा नहीं है। कंडक्टर में क्या होता है कि ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट कंडक्शन, हेंस द कंडक्टर इज कॉल्ड यूनिपोलर एलिमेंट। कंडक्टर क्या होता है, यूनिपोलर एलिमेंट होता है, क्योंकि वहां पर आपका ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहां पर क्या होगा, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर होगा, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं करंट को इन अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले करंट का डिफिनेशन अगर हम लोग बोलें, करंट। So in a semiconductor, current is defined as the rate of flow of charge carrier. In a semiconductor, current is defined as the rate of flow of charge carrier। और यहां पर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर होगा, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, when electric field is applied across its terminal, across its टर्मिनल। जब किसी भी आप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में उसके दोनों टर्मिनल पे आप बैटरी कनेक्ट करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, या आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, दैट इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आप देखते होंगे, अब यहाँ पर फिगर में देखिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लिया, जिसमें सपोज दैट ये पूरे क्रिस्टल में मैंने मान लिया कि n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। कितने हैं, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, इस डायरेक्शन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बताइए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज कैरियर पे फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, उसके बाद अगर आपका Q पॉजिटिव होगा तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही फोर्स होगा, और अगर Q निगेटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट में फोर्स होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, और जिधर फोर्स होगा उधर ही उसका क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा।
जिधर फोर्स होगा उधर ही उसका क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो करंट कंडक्शन देख रहे हैं ओनली ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जब हम पढ़ाएंगे आपको सेमीकंडक्टर में ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन सेमीकंडक्टर, तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट फिनोमिना इन सेमीकंडक्टर जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें दो मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस के कारण बेसिकली उसमें टोटल करंट होता है। तो लेकिन यहां पर जो हम करंट कंडक्शन की बात कर रहे हैं ओनली ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस, और ड्रिफ्ट प्रोसेस कब होता है, जब आप उसमें सेमीकंडक्टर में क्या करते हो, एक पोटेंशियल का ग्रेडियंट अप्लाई करते हो। पोटेंशियल का ग्रेडियंट मतलब क्या हो गया कि वेरिंग अमाउंट ऑफ पोटेंशियल आप अप्लाई करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब हो गया कि जब आप किसी भी सेमीकंडक्टर में एक पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कभी आप पढ़े होंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दिस इज डिफाइंड एज माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ठीक है, तो वहां पर हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट की बात करते हैं। ठीक है, सो अब एक चीज बताइए, यहां पर करंट मैंने डिफाइन कर लिया। अब सपोज दैट मैंने एक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल लिया जिस विच कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं सपोज दैट n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर अप्लाई किया दैट इज लेफ्ट टू राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो जाएगा। होल्स पे किधर फोर्स लगेगा, क्योंकि होल्स क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था, होल्स पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया गया, इट इज बेसिकली इमेजिनरी पार्टिकल होता है। ठीक है, तो होल्स का मूवमेंट किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा। तो अब देखिए डायरेक्शन, यहाँ पर साइन कन्वेंशन देखिए, यहाँ पे आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, उसका मूवमेंट क्या होगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो किधर होगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट कंडक्शन होगा किस डायरेक्शन में, फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट। ये आपका आयन ड्रिफ्ट का डायरेक्शन होगा। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, होल्स पर क्या होगा, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा, तो होल्स उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगा, उसके कारण जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन होगा दैट विल बी इक्वल टू उसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि टोटल आपका जो करंट होगा ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस, उस टोटल करंट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू आईएन ड्रिफ्ट प्लस आईपी ड्रिफ्ट। मतलब ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल्स, ये दोनों के कारण होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं, अब करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से। तो बेसिकली यहां पर जो हम करंट डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं दैट इज ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी मतलब करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस, यहां पर हम लोग डिफ्यूजन कंसीडर अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं कि करंट डेंसिटी क्या डिफाइंड है इन अ सेमीकंडक्टर, सो इट इज डिफाइंड एज द करंट क्रॉसिंग per unit cross sectional area of the semiconductor। So in a semiconductor the current density is defined as the current crossing per unit cross sectional area of the semiconductor। लेकिन ये अधूरा है अभी डेफिनेशन, इसको भी पूरा करेंगे। ठीक है, जनरली आपको दिखता होगा, आपको यही डेफिनेशन आपको जनरली दिखता होगा, लेकिन
इसको अगर हम लोग पूरा अगर डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें तो एक चीज इसमें आप छूट रहा है जिसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक कंडीशन इसमें अप्लाई होगा, प्रोवाइडेड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इन अ सेमीकंडक्टर करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेमीकंडक्टर provided cross sectional area is parallel to the direction of current। ठीक है, तो सपोज दैट अब देखिए यहां पर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया है। करंट का जो आपका डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन भी क्या है, इसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, और होल्स का मूवमेंट क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अब देखिए करंट जो होगा दोनों के कारण उसका डायरेक्शन सेम होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो मूवमेंट होता है इन अ सेमीकंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बट दे कॉन्स्टिट्यूट द करंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट अपोजिट होता है, बट दे कॉन्स्टिट्यूट द करंट इन द सेम डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स moves in the opposite direction but they constitute the current in the same direction, ठीक है। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या था, दैट इज राइट टू लेफ्ट था, उसके कारण उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर था, दैट इज राइट टू लेफ्ट, लेकिन उसके कारण करंट किधर था, आयन ड्रिफ्ट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, क्योंकि करंट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का जिधर मूवमेंट होगा उसके अपोजिट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। अब देखिए होल्स मूव कर रहे हैं किधर, होल्स पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा, जिसके कारण उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, और उसके कारण करंट भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, सो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन बट दे कॉन्स्टिट्यूट द करंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और करंट डेंसिटी का ये डिफिनेशन जरूर आप ध्यान रखना कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर प्रोवाइडेड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया provided the cross section area is parallel to the direction of current। ठीक है, सपोज दैट अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन अगर सपोज दैट ऐसा है, ये है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब एक चीज बताइए, क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो डायरेक्शन होता है, हेयर एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, यहां पर एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया वेक्टर का जो बेसिकली डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस। ठीक है, नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस होता है। तो मान लो सपोज दैट ये सरफेस है, इस तरह का ओरिएंटेशन है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो आपका एरिया वेक्टर होगा नॉर्मली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ करंट में मान लेता हूं कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ करंट के बीच में सपोज दैट कुछ एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। तो यहां पर बताइए, यहां पर अगर मैं बात करूं कि करंट डेंसिटी क्या होगा, तो करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू I बाई ए और कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि आपको एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो आपका करंट के डायरेक्शन में है। तो करंट के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, यहां पर एरिया वेक्टर है, ये क्या है, एरिया वेक्टर का। ठीक है, तो एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो करंट के डायरेक्शन में है। तो करंट के डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर का जो आपका कंपोनेंट होगा दैट इज ए कॉस थीटा। वेक्टर आप पढ़े होंगे, जिधर थीटा होता है उधर क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है।
और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, साइन कंपोनेंट होता है। इसकी रिक्वायरमेंट हम लोग का अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इधर आपका कहीं पे होगा ए साइन थीटा। क्लियर है बात, ठीक है। तो करेंट डेंसिटी यहां पर क्या हो गया, दैट इज जे इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो अगर आपका सपोज दैट इफ थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री हो, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, आई एंड ए का जो डायरेक्शन है आर पैरेलल, ठीक है, आर क्या है, पैरेलल है। जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में क्या है, एरिया वेक्टर है। देन उस केस में क्या होगा, उस केस में cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा, करंट डेंसिटी इक्वल टू डायरेक्टली आई बाई ए हो जाएगा, जो बेसिकली डिफाइंड होता है। क्लियर है। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि करंट बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट डज नॉट फॉलो द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। आप देखते होंगे कि अगर किसी भी लूप में करंट फ्लो करेगा तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा तो ये पूरा लूप कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो जनरली आप ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो टू वेक्टर से, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, दैट विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड हुई डायरेक्शन इज टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। लेकिन ऐसा नहीं होता। करंट क्या है, करंट जो है पूरा एक लूप में फ्लो करेगा तो इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है। सो याद रखिएगा, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर करंट डेंसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, दैट विल बी इक्वल टू ए टाउ आया था। और एक क्या टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम था, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। इसके बाद में जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था, और ए का वैल्यू जैसे आपने रखा था ई बाई एम, और इनटू क्या आया था, टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपका आया था ई टाउ और डिवाइडेड बाई एम, ये आपका आया था, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए यहां पे सपोज दैट आपका ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, इसका लेंथ मैं मान लेता हूं जिधर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। तो इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, एल है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर है। तो अब बताइए यहां पर हम इसको बात करूं कि इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। दिस इज अ क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। तो यहां पर इसका जो वॉल्यूम होगा डायरेक्टली क्या बोलोगे, इसका क्रॉस, क्योंकि ये यूनिफॉर्म शेप का है ना, ये यूनिफॉर्म शेप का है। तो यहां पर जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया और इनटू लेंथ होगा, एरिया इनटू लेंथ होगा। अब देखिए सपोज दैट जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा क्या, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगा इधर। और ये मान लेता हूं कि सपोज दैट इट कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पूरे क्रिस्टल में कितने हैं, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहां पर हम एक और डिफाइन करते हैं, यहां पर बोलते हैं क्या कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, एन और डिवाइड बाय वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम को कैसे डिफाइन किया, दैट इज एरिया इनटू इट्स लेंथ, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सपोज दैट जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, तो सपोज दैट पूरा लेंथ एल लेंथ कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, ठीक है। टी टाइम में ये पूरा इस एंड से इस एंड तक पूरा ट्रेवल हो कर लिया क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो आई को अगर हम डिफाइन करें तो आई क्या बोलेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, बेसिक डेफिनेशन से दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो पूरे वॉल्यूम में है, ठीक है, और इनटू चार्ज जो होगा एन क्यू और डिवाइड बाय टी, ठीक है। क्योंकि आप क्या बोलते हो, आई इक्वल टू क्या होता है,
डी क्यू अपॉन डी टी होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। यहाँ पर इस लेंथ को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टी लगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर और उसके बाद इनटू चार्ज और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट, ठीक है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन और इनटू क्यू, और देखिए यहाँ पर जो टोटल टाइम लगा इस पूरे लेंथ को कवर करने के लिए, ठीक है, वो टाइम कितना होगा। सो दैट टाइम विल बी इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आपका हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों वेक्टर ले रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया अपॉन वेलोसिटी। अब बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, दैट विल बी इक्वल टू एल और डिवाइड बाय किस वेलोसिटी से ये मूव किया, और इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू, सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल टाइम दैट विल बी इक्वल टू एल अपॉन वी डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टी का वैल्यू रख दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन वी डी हो जाएगा। तो कितना आ गया, एन क्यू वी डी अपॉन एल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिफाइन किए होते कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग क्या करते हैं, ए बाई ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एन अपॉन लेंथ इंटू एरिया, इसको एक साथ में रखिए, और इंटू फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्यू इक्वल टू ई और इंटू वी डी, ठीक है, और इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एन अपॉन क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम, इसको क्या डिफाइन किए थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी इक्वल क्या होगा, एन ई वी डी और इंटू ए, ठीक है। तो ये आ गया, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले पर भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि जो आई होता है दैट विल बी इक्वल टू वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए, ठीक है। अब देखिए करंट डेंसिटी क्या होगा, डायरेक्टली यहां से देखो, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। सो आई का वैल्यू यहां से रखिए वी डी इंटू ई इंटू एन इंटू ए और डिवाइड बाई ए, तो ए से ए यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी डी ई इंटू एन, ठीक है। सो करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया, जे इक्वल टू वी डी इंटू ई इंटू एन, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज आई का एक्सप्रेशन और जे का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहीं से हम लोग कंडक्टिविटी भी हम लोग ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी बेसिकली किस तरह से डिफाइंड है, अगर मैं किसी भी कंडक्टर में अगर बात करूं तो क्या बोलते हैं, द करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर हम लोग सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं पूरा ईडीसी में, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी इन अ सेमी कंडक्टर इज डिफाइंड एज द करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। सो कंडक्टिविटी denoted by sigma, it is defined as the current carrying capacity of the semiconductor, ठीक है। और इसको बेसिकली डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है, डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है। इसको सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास फ्रॉम ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या आया था आपका, अगर फील्ड थ्योरी में अगर ओम्स लॉ की बात करें तो आया था J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, दिस इज द ओम्स लॉ इन फील्ड थ्योरी, ठीक है। ये ओम्स लॉ है। अब देखिए यहां पे इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, सपोज दैट यहां पर फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है। यहां तो कोई और इक्वेशन आया नहीं है, तो J इक्वल टू सिग्मा ई, और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में क्या किस तरह से रिलेटेड था,
करेंट डेंसिटी J इक्वल टू VD इंटू E इंटू N, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, आपस में इक्वेट करेंगे। दिस इज दोनों क्या है, एक करेंट डेंसिटी है, ठीक है, एक है करेंट डेंसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में रिलेटेड इस तरह से, और फ्रॉम ओम्स लॉ J इक्वल टू सिग्मा इंटू E। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, VD EN इक्वल टू सिग्मा इंटू E हो जाएगा, सिग्मा इंटू E हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बताइए, यहां पर मुझे सिग्मा का वैल्यू निकालना है। अब बताइए VD का वैल्यू मैं यहां से रखता हूं। VD का वैल्यू क्या आया था आपका, दैट इज E टॉ और डिवाइड बाई M इंटू EN इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, E और E दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू NE स्क्वायर टॉ और डिवाइडेड बाई M, और यहां पर मास कौन सा है, इफेक्टिव मास है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू NE स्क्वायर टॉ डिवाइड बाई M, ठीक है। अब बताइए रेजिस्टिविटी अगर हम यहां से डिफाइन करें तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी जो आपका होगा दैट इज रो डिनोटेड बाय रो, और रो इक्वल टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो यहां से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप क्या करो, रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या हो जाएगा M अपॉन NE स्क्वायर इंटू टॉ, ये आपका रेजिस्टिविटी यहां से निकल जाएगा। बहुत बार न्यूमेरिकल पूछे हुए, ES इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे हुए हैं इस फॉर्मूले पे कि रो इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टॉ। सबसे पहले आप कंडक्टिविटी निकालोगे, मास दिया रहेगा, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, या तो दिया रहेगा या तो आप क्या करोगे, निकाल लोगे, ठीक है। तो अब बताइए रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन आया M अपॉन NE स्क्वायर टॉ। अब बताइए सिंस हम लोग जानते हैं अगर रेजिस्टेंस निकालने के लिए आया तो R इक्वल टू क्या हो जाता है, रो L बाई ए, रो L बाई ए। तो यहां से क्या होगा, रो का वैल्यू यहां से रखिए तो क्या हो जाएगा, दैट इज ML, और L क्या है, यहां पर टोटल लेंथ है, यहां पर ML अपॉन क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर टॉ, NE स्क्वायर टॉ, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के निकालने के बाद फिर मैंने मोबिलिटी का निकाला था उसी से रिलेट करके, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम लोग फिर करंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद फिर हम लोग कंडक्टिविटी को रिलेट किए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ये सारे आपस में कोरिलेटेड है। तो आप फॉर्मूला रटो नहीं, प्रोसीजर समझो कि आपको किस तरह से आपको कोरिलेट करना, कि अगर एक फार्मूला अगर आप भूल गए तो उसको बैक जा करके उससे डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। आप फार्मूला रटते हो इसीलिए भूल जाते हो, ठीक है। तो आपस में कोरिलेट कीजिए एक दूसरे को, कौन किस तरह से कोरिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप एक बॉक्स में एक टाइप का फार्मूला आप पूरा नोट कर लोगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, तो ये सारे फार्मूले को आप एक बार रिवाइज करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया था, A टॉ, और दैट विल बी इक्वल टू E टॉ डिवाइड बाई क्या आया, M, ठीक है। ये पहला आपका हो गया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। उसके बाद मैंने E टॉ बाई M को डिफाइन किया था मोबिलिटी। तो यहां पर क्या हुआ था, BD इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू E टॉ अपॉन M और इंटू E, और इस टर्म को मैंने क्या बोला था, मोबिलिटी। तो VD और इक्वल टू क्या आ गया था, VD इक्वल टू म्यू इंटू E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक्सप्रेशन ये आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने डिराइव किया करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या आया था, VD इंटू E इंटू N इंटू A, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या बोला कि आपका करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट क्रॉसिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां से क्या आया था, VD इंटू E इंटू N, यहां से करंट डेंसिटी निकाल लिए। उसके बाद ओम्स लॉ से J इक्वल टू क्या आया था, सिग्मा E आ गया था ओम्स लॉ से। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी को इक्वेट किया किससे, J का वैल्यू यहां पर मैंने रखा तो VD EN हो गया, ठीक है। तो उसके बाद यहां से फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहां पर वैल्यू रखा, ठीक है, दैट इज E टॉ अपॉन M और इंटू EN। तो यहां से सिग्मा का एक्सप्रेशन निकल गया, सिग्मा इक्वल टू NE स्क्वायर टॉ और डिवाइड बाई M, यहां से सिग्मा आ गया। जैसे आपका सिग्मा कैलकुलेट हो गया फिर रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर लिए 1 बाई सिग्मा से, कितना आ गया, M अपॉन NE स्क्वायर टॉ, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टिविटी कैलकुलेट हो गया तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए रो L बाई ए से। तो यहां पर आ गया दैट इज ML अपॉन NE स्क्वायर टॉ,
ठीक है, तो इस तरह से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, तभी आप एक क्वालिफाई करोगे। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप सोचो इतने सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ में मेमोराइज कर करके ले जाना है, ठीक है, तो आप कैसे मेमोरी में रखोगे? तो आपको कॉन्सेप्चुअली एक दूसरे से किस तरह से इंटरलिंक है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा बेसिक, ठीक है। तो ये तो कंडक्टिविटी के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं कि कंडक्टिविटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जिसमें आप देखोगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप में क्या होता है, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पे अभी लिखते हैं, ठीक है। देखिए, तो अभी मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया है, जनरल एक्सप्रेशन जो आपका कंडक्टिविटी का आया है, सिग्मा इक्वल टू क्या आया, एन ई स्क्वायर टॉ और डिवाइड बाई एम, ठीक है। अब यहां से ई टॉ अपॉन एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मोबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, मोबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और इनटू क्या हो गया आपका, इनटू एन एन ई, ठीक है। सो अब बताइए सिग्मा का एक्सप्रेशन, सिग्मा किस तरह से मोबिलिटी से रिलेटेड है। सो सिग्मा इक्वल टू एन इंटू ई इंटू म्यू, एन इंटू ई इंटू म्यू। लेकिन पूरे सेमीकंडक्टर में टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर होता है, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी आया, होल्स भी तो कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अब बताइए यहां पर अगर हम बोलो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, सो टोटल कंडक्टिविटी हम लोग लिख लेते हैं, टोटल कंडक्टिविटी इक्वल टू सिग्मा कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स, इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहां पर सिग्मा एन और सिग्मा पी का वैल्यू रखिए, सिग्मा एन कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एन ई इंटू म्यू एन, और सिग्मा पी का वैल्यू हो जाएगा पी पी ई इंटू म्यू पी हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा टोटल आपका जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी, ये आ गया सिग्मा का टोटल कंडक्टिविटी इन अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब बताइए अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, और दैट विल बी इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ये इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। सो अगर यहां पर एन और पी का वैल्यू दोनों रखिए दैट इज एन आई, तो सिग्मा फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू एन आई इंटू म्यू एन प्लस एन आई इंटू म्यू पी। तो यहां से क्या आ जाएगा, सिग्मा फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इक्वल टू ई एन आई इंटू म्यू एन प्लस म्यू पी। ये आएगा किसके लिए, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी क्या होगा, और पी टाइप के लिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर ऊपर से मिटाते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या होता है, जो आप डोनर इंप्योरिटी मिलाते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, एनडी विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटी। बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, ग्रुप फिफ्थ का एलिमेंट को से हम लोग डोपिंग करवाते हैं, और ग्रुप फिफ्थ का जो एलिमेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनडी विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर होता है दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, यहां पर जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, मेजोरिटी कैरियर, ठीक है। और एंड एन जो होता है दैट इज नियरली इक्वल टू एन डी, ये सारा डिराइव करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो एन इज नियरली इक्वल टू क्या हो गया, एन डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए,
तो यहाँ पर बताइए n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन p, तो इसको क्या कर सकते हो आप, नेगलेक्ट कर सकते हो उस केस में ये पूरे टर्म को, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सिग्मा फॉर n टाइप सेमीकंडक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज q n d और इंटू म्यू n, ये सिग्मा फॉर n टाइप सेमीकंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर p टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, फॉर p टाइप सेमीकंडक्टर, p टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है थोड़ा सा आप देख लो यहाँ पर, ठीक है। एक आपका प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम का, प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल लिया, उसमें क्या किया, डॉपिंग करवाया किससे, फ्रॉम ग्रुप थर्ड एलिमेंट, जिसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Na विथ एक्सेस होल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो रिजल्टेंट जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में, इससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, होल्स होगा, तो होल कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आपका क्यू एन ए और इंटू म्यू पी, क्यू एन ए इंटू म्यू पी, क्योंकि एक टर्म जो आपका एन वाला क्या हो जाएगा, आप नेगलिफाई कर सकते हो, क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन मेरा सिग्मा का आया था, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने क्या किया था, इसको नेगलिफाई कर दिया था, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये टर्म को हम लोग नेगलिफाई, क्योंकि क्या है, पी वेरी वेरी ग्रेटर देन एन है, ठीक है। यहाँ पर पी वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या था, एन था, तो ये टर्म नेगलिफाई हो गया, तो सिग्मा फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर आ गया था क्यू इंटू पी इंटू म्यू पी, एंड पी इज नियरली इक्वल टू क्या होता है, एन ए होता है। तो सिग्मा फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इक्वल टू क्यू एन ए इंटू म्यू पी, ठीक है। ये आपका हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन देख लेते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर का वेरिएशन आप करते हो तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। और हम लोग कंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, जब एलवाई में आप टेम्परेचर को का वेरिएशन करते हो तब क्या होता है, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं फॉर मेटल की बात करूं, मेटल या कंडक्टर, ठीक है, तो मेटल और कंडक्टर में जो होता है आपका जिस बोलते हैं क्या, इट इज हैविंग पीटीसी, ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर इसका अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो कंडक्टर में तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है और रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा तो उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका देखो सिग्मा इक्वल टू क्या आया था, एन इंटू ई इंटू म्यू। अगर हम कंडक्टर की बात करें, क्योंकि वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट कंडक्शन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और साथ में मोबिलिटी पे, ठीक है। तो किसी भी अगर कंडक्टर की बात करोगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, सारा यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। वहां पर आपका जो फ्री चार्ज कैरियर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सैचुरेशन लेवल पे होता है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो यहाँ पर मोबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से एन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल पे है कंडक्टर में, लेकिन टेम्परेचर के साथ में मोबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और इस मोबिलिटी के डिक्रीज करने के कारण कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। आता है ऑब्जेक्टिव में कि कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर का पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ये तो आपका हो गया मेटल का कहानी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का आपका होता है दैट इज एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब टेम्परेचर आप जब इंक्रीज करोगे, यहाँ पर अल्फा इसका नेगेटिव होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब उसका क्या होगा, रेजिस्टिविटी
डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या होता है, दैट इज एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसके बाद में आइए फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसका होता है दैट इज, उसका भी होता है दैट इज पीटीसी। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर डॉपिंग कर दोगे तो वहां पर क्या होता है, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेशन लेवल पे चला जाता है, मोबिलिटी डिक्रीज करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, पीटीसी। पीटीसी मतलब अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका भी रजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फॉर इंसुलेटर की बात करूं, इंसुलेटर, तो इंसुलेटर का भी क्या होता है, अल्फा नेगेटिव होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एनटीसी। एट ए वेरी हाई टेम्परेचर द इंसुलेटर आल्सो सम प्रोवाइड सम कंडक्टिविटी, तो इंसुलेटर का भी क्या होगा, एनटीसी होगा। तो इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, अब आते हैं एलवाई का। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आपका आया हुआ एलवाई का। ठीक है, एलवाई का जब हम देखें तो इसका अल्फा ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो नियरली इक्वल टू जीरो होता है, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर का। ठीक है, जब टेम्परेचर का वेरिएशन करता है किसी भी एलॉय में तो रेजिस्टेंस और या रेजिस्टिविटी का ज्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होता, तो अल्फा क्या होता है, उसका जीरो होता है। तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जिसका आपका रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ये सारा मैंने डिस्कस किया, ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक ग्राफ हम लोग बना लेते हैं कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का, कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। तो अब देखिए यहां पर ये आपका है कंडक्टिविटी और एक साइड में हम लोग ले लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर किसी भी सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कुछ इस तरह से वेरी करता है। ठीक है, ये आपका जो टेम्परेचर है ये है 300 केल्विन जब रूम टेम्परेचर पे जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट मैक्सिमम होता है, तो जब आप 0 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर ले रहे हैं तो क्या किसमें, इन केल्विन में। ठीक है, तो जैसे आप टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब 0 केल्विन से इंक्रीज करना चालू किया आपने तो कंडक्टिविटी इंक्रीज किया, एक सैचुरेशन लेवल पे गया। जैसे एक सैचुरेशन लेवल पे जाने के बाद में यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम कंडक्टिविटी यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद जैसे ही आप बियॉन्ड रूम टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो टेम्परेचर को, ठीक है, अप टू यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज टीसी, जिसको हम लोग क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या होता है, अब क्या होगा, कंडक्टिविटी अब डिक्रीज करने लगेगा जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। ठीक है, और बियॉन्ड टीसी अगर आप इंक्रीज करोगे फिर फर्दर टेम्परेचर, फिर कंडक्टिविटी इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस जोन में क्या हो रहा है, क्योंकि आप देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या था, दैट इज एनटीसी था। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा था। अब बताओ 0 से 300 केल्विन के बीच में कौन सा है, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक जोन। इंट्रिंसिक जोन, इंट्रिंसिक जोन मतलब इंट्रिंसिक जोन में क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, उसका रजिस्टिविटी घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो इसमें क्या हुआ, इंट्रिंसिक जोन में कैसा बिहेव कर रहा था, एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब 300 केल्विन टू टीसी के बीच में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तब क्या होगा, ये एक्सटेंसिक जोन में चला जाएगा। और किसी भी एक्सटेंसिक जोन में अगर चला गया तो वो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पीटीसी होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से फिर फर्दर रजिस्टिविटी क्या होगा, रजिस्टिविटी उसका इंक्रीज करेगा, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, पीटीसी। फिर फर्दर टी ग्रेटर देन टीसी होगा तो क्या किस में चला जाएगा, फिर अगेन इंट्रिंसिक जोन में चला जाएगा, फिर अगेन इंट्रिंसिक जोन में चला जाएगा। तो इसका मतलब इस जोन में फिर अगेन क्या हो जाएगा, एनटीसी। ठीक है, एनटीसी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अगर क्वेश्चन इस तरह से अगर आ जाए कि कौन सा जोन में आप टेम्परेचर राइज कर रहे हो तो उससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो आपको पहले रीजन डिफाइन होना चाहिए कि पहले क्या है, 0 से 300 केल्विन के बीच में इंट्रिंसिक जोन, फिर एक्सटेंसिक जोन, फिर इंट्रिंसिक जोन है। ठीक है, तो इस तरह से कंडक्टिविटी का वेरिएशन होता है एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, एक टॉपिक और अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा है, फिर छूट जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कभी, दैट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम कंडक्टिविटी, जब कि सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी कम मिनिमम होगा वो कंडीशन क्या होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपका
यहाँ पे आपका जो कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन आया है वो क्या आया है, तो इसको हम लोग हेडिंग डाल देते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम कंडक्टिविटी, मिनिमम कंडक्टिविटी। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस में भी आया हुआ था, इसका डेरिवेशन भी आया हुआ है। ठीक है, कन्वेंशनल में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम कंडक्टिविटी क्या होगा। तो सिंस वी हैव, हम लोगों के पास में क्या आया था, सिग्मा इक्वल टू क्यू इंटू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी आया था। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम मास एक्शन लॉ, फ्रॉम मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ से क्या आया था, मोरो मास एक्शन लॉ। तो मास एक्शन लॉ क्या बताता है कि अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज अ कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मास एक्शन लॉ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम मास एक्शन लॉ एनपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एन आई स्क्वायर अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, अब देखो यहाँ पर या तो एन का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, मतलब या तो सारे टर्म को एन के टर्म में ले आओ या तो सारे टर्म को पी के टर्म में ले आओ। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्यू इंटू एन म्यू एन प्लस, यहाँ से पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से बताइए, पी का वैल्यू आ जाएगा एन आई स्क्वायर अपॉन एन आ जाएगा इंटू म्यू पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया। अब बताइए, सपोज दैट आप कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को वेरी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर एन और पी को वेरी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी वेरी कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर कंडक्टिविटी मिनिमम होगा, तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कि आपका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे क्या होगा, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, डी सिग्मा अपॉन डी एन का वैल्यू 0 हो जाएगा, और साथ में डी सिग्मा अपॉन डी पी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, सो अगर यहां पर बात करें फॉर मैक्सिमम, फॉर यहां पर मिनिमम कंडक्टिविटी का कंडीशन निकाल रहे हैं, फॉर मिनिमम कंडक्टिविटी। तो फॉर मिनिमम कंडक्टिविटी के लिए सबसे पहला क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, डी सिग्मा अपॉन डी एन इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, और साथ में सेकेंड डेरिवेटिव डी 2 सिग्मा अपॉन डी एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, सिंपल डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो, डी सिग्मा अपॉन डी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू इंटू म्यू एन, ये सारे कांस्टेंट हैं, टेम्परेचर का यहाँ पर वेरिएशन हम लोग कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब एन का क्या होगा, एन के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एन आई स्क्वायर इंटू म्यू पी, और 1/n का डेरिवेटिव 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/n स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/n स्क्वायर, माइनस यहाँ पर साइन लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, फॉर मिनिमम कंडक्टिविटी के लिए क्या होगा, सबसे पहला डेरिवेटिव को 0 होना पड़ेगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो 0 इक्वल टू क्या आ गया आपका, क्यू इंटू म्यू एन माइनस एन आई स्क्वायर म्यू पी अपॉन एन स्क्वायर। तो यहां से एन का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहां पर आपका कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा आपका एन आई स्क्वायर इंटू म्यू पी अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू म्यू एन। ठीक है, अच्छा क्यू तो इससे भी चला गया ना, क्यू तो कांस्टेंट है, यहाँ पर क्यू को इधर करके 0 कर दूं। ठीक है, क्यू देखिए दोनों में टर्म में है, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट करेंगे तो क्यू तो 0 हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये टर्म को 0 होना पड़ेगा, क्यू तो 0 है नहीं। ठीक है, तो ये टर्म को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, तो एन आई इक्वल टू क्या आ गया, यहां से देखिए, तो क्या हो गया, एन आई स्क्वायर इंटू म्यू पी अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, एन इक्वल टू एन आई इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू पी बाई म्यू एन, ये कंडीशन निकला, कंडीशन ऑफ मिनिमम कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पर आपका एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज एन इक्वल टू एन आई इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू पी इंटू म्यू एन। ठीक है, सो एक्सप्रेशन क्या आया आपका, दैट इज कंडीशन ऑफ मिनिमम कंडक्टिविटी एन इक्वल टू एन आई अंडर रूट ऑफ म्यू पी बाई म्यू एन। और सिमिलरली सारे टर्म को अगर पी के टर्म में लिखोगे, ठीक है, तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, पी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, फॉर मिनिमम कंडक्टिविटी के लिए कंडीशन पी इक्वल टू एन आई
अब देखिए एन था तो ऊपर में क्या आया म्यू पी, तो पी होगा तो क्या आएगा सबसे पहले म्यू एन आएगा, म्यू एन अपॉन म्यू पी। ये दोनों आया कंडीशन ऑफ मिनिमम कंडक्टिविटी, कंडीशन ऑफ मिनिमम कंडक्टिविटी। ठीक है, अब ये दोनों का वैल्यू रख दो उसमें, तो सिग्मा मिनिमम का वैल्यू निकलेगा। तो सिग्मा मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q इंटू क्या था एन म्यू एन और प्लस पी म्यू पी। ठीक है, तो यहाँ से एन और पी का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। ठीक है, तो एन का वैल्यू क्या आया था, एन आई इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू पी बाई म्यू एन, और इंटू, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर में म्यू एन स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा एन आई इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू एन बाई म्यू पी, और इंटू यहाँ पे म्यू पी स्क्वायर। तो यहाँ से म्यू पी कैंसिल, यहाँ से म्यू एन कैंसिल, तो क्या आ गया 2qni इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू एन और इंटू म्यू पी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सिग्मा मिनिमम। ठीक है, तो ये आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, 2qni इंटू म्यू एन इंटू म्यू पी। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम कंडक्टिविटी, और ये मिनिमम कंडक्टिविटी कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2qni इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू एन इंटू म्यू पी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टिविटी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखें। ठीक है, अब हम लोग इससे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड किस तरह से बनते हैं, क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, दैट इज ईडीसी के लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि और बेल आइकन को इनेबल जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।